सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मिक्स फ्रैक्शन एंजाइम्स जो है माइक्रोसोमल एंजाइम्स वो नॉन स्पेसिफिक होता है। दैट मीन्स कि वो ड्रग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। दोज ड्रग्स दैट कंटेन्स मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, जितना फंक्शनल ग्रुप्स उसमें हो सकता है, तो दे आर उबिक्विटस इन नेचर, मतलब किसी भी तरह का ड्रग को वो मेटाबोलाइज कर सकता है। केवल ये होना चाहिए कि वो ड्रग मतलब इट इज अ xenobiotics, ओके, मतलब बेसिकली इट्स अ xenobiotics। वो irrespective of its class, मतलब without any class, so class specificity, ये मिक्स फ्रैक्शन एंजाइम्स जो है उसको चेंज कर सकता है। इट कैन मॉडिफाई इट केमिकली। So here we will discuss about the cytochrome P450 super enzymes. Sorry, it is known as also the super families of enzymes. So here mixed fraction oxidase जो है, ये बेसिकली हमने जो पिछले डायग्राम में दिखा शो किया था कि दैट हीम जो है इट्स अ मेन कोफैक्टर ऑफ दीज एंजाइम्स। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑक्सीडेज जो है तो उसमें एक पार्ट है कि कोफैक्टर। कोफैक्टर is the non-proteinous part of a catalytic enzyme. So वो जो heme part है that takes place in the oxidation reduction reaction, वही basically oxidation और reduction कर रहा था due to its different potential of iron and that potential also transient between its more oxidation state and less oxidation state. तो यहाँ basically वो mix फ्रैक्शन एंजाइम्स होता क्या है? तो इसको हम लोग एक साइटोक्रोम P450 सुपर फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं। So there are 57 human genes that encode for cytochrome P450. So 57 human genes are located. ये 57 human genes ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि ये साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकता है। तो CYP1, CYP2 and CYP3 are important in drug metabolism. CYP1 और CYP2, CYP3 ये जो है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में ये तीनों एंजाइम ही इसका रोल ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। बट वी हैव सब क्लासेस, तो इसका हम लोग जो है कि एक एंजाइम्स का भी सब क्लास है। सो दिस बेसिकली डन ऑन क्लोनिंग ऑफ cDNA। ओके, तो क्लोनिंग ऑफ एक हम लोग cDNA का क्लोन करते हैं और उसके अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पर हम इसका जो है नेमिंग कर सकते हैं। सो द फैमिली कंटेन्स जीन्स दैट आर एटलीस्ट 40% सीक्वेंस होमोलॉजी। तो ये जो जीन्स है, ये जो फैमिली ऑफ जीन्स है, इसका 40% सीक्वेंस एनालॉजी मैच करता है। सो मेंबर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 55% ऑफ आइडेंटिटी। सो इसका जो मेंबर्स है वो 55% आइडेंटिटी उसका होना चाहिए, जनरली होता भी है। सो एंजाइम, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स है ये हर एक तरह के ड्रग को इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास ये अटैक कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू रेंडर इट हाइड्रोफिलिक, ताकि वो इजीली बॉडी से निकल जाए। सो इजीली, और ये हम लोग इसको हमको मानना ही पड़ेगा कि जो these एंजाइम्स जो ये ड्रग पर एक्ट करते हैं, सो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा जब एक्ट करे तो वो ड्रग को इनएक्टिवेट कर दे। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनएक्टिवेट ड्रग जो पहले से हम लोग उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो एक्टिव हो जाए इन केस ऑफ मेटाबोलाइट्स, एक्टिव मेटाबोलाइट्स, तो ऐसा भी हो सकता है। सो जनरली देयर आर वी क्लासिफाई इट एज एंजाइम इंड्यूसर्स ऑफ साइटोक्रोम 450। तो ये इतने सारे जो ड्रग्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या करता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, मतलब इस एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो in case of cytochrome P1A2 we have phenobarbital. It is also a barbiturates types of drugs. Okay, phenytoin, it's an anti-epileptic drug. Rifampin is also given as an rifampin. It's also given as sometimes in case of different conditions. Tobacco smoke. Okay, or CYP2A6, डेक्सामेथासोन, रिफैम्पिन, फेनोबार्बिटल, ये इतने सारे जो ड्रग्स हैं ये CYP2A6 को इंड्यूस करते हैं। फिर कार्बामाजिपिन, we can use it as an anti
एंटीसाइकोटिक ड्रग, फिर साइक्लोफॉस्फामाइड वी कैन यूज इट एज एन एंटी कैंसर ड्रग, फेनोबार्बिटल वी यूज इट एज अ फेनोबार्बिटल। तो CYP2C9 इंड्यूसर्स जो है वो है फेनोबार्बिटल, फेनिटोइन, रिफैम्पिन, सेंट जॉन्स वॉर्ट which is also a herbal type of a poisonous herbal type of drugs. Okay, तो CYP2C90 इसका भी एक ही केस है. Okay, these all are similar just like CYP2C9. CYP2D6 ये ग्लूटाथाइमाइड इसको दिस टाइप ऑफ ड्रग्स को एक्टिवेट करता है. CYP2E1 इथेनॉल, क्रोनिक, आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्पिन इसको एक्टिवेट करता है. और CYP3A4 कार्बामाजिपिन, फेनोबार्बिटल, रिफैम्पिन, सेंट जोन्स वॉर्ट. सो ये सब जो ड्रग्स है ये इस एंजाइम एक्टिवेट करता है. सो दीज आर द cytochrome P450 enzyme families. Apart from that, we have different other mixed fraction oxidase enzymes. Okay, so these are generally basically considered. So isoniazid जो है वो यूज होता है in case of tuberculosis and antibiotic drugs. Okay, so and rifampin they are generally administered as a combination therapy against this tuberculosis and other. तो साइटोक्रोम P450 के अलावा हमारे पास और कई मिक्स फ्रैक्शन ऑक्सीजनेस एंजाइम्स हैं, जैसे मोनोएमिन ऑक्सीडेज. ये मोनोएमिन ऑक्सीडेज जो है ये एड्रेनर्जिक टर्मिनल्स, मतलब एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन है दैट कंट्रोल्स आवर एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, उसके एंड्स में पाया जाता है. और ये क्या करता है, ये डीएमिनेट्स मतलब ये एमिन ग्रुप को निकाल देता है ऑफ द एंडोजेनस न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि इनडायरेक्टली एक्टिंग कुछ ड्रग्स, सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स है जैसे टायरामिन एंड एफिड्रिन. तो उन सबको जो है वो क्या करता है कि मोनोएमिन ऑक्सीडेज क्या करता है कि दीज डीएमिनेट्स दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो कि हम लोग दे सकते हैं एज अ मेडिसिन, कभी यूज होता है. तो इन सब में क्या होता है कि जनरली वो डीएमिनेट्स करता है और इसके एक्शन को टर्मिनेट्स करता है. और ये है अनदर मिक्स फ्रैक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम्स आर फ्लैविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेज. सो फ्लैविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेज जो है ये भी एक माइक्रोसोमल एंजाइम्स है, माइक्रोसोमल फ्रैक्शन से ही हमें मिलता है. तो दैट कैटालाइज NADPH डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन सेलेनियम कंपाउंड्स, सर्टेन सल्फर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो ये जनरली बेसिकली इन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अमाइंस जो है ये इन ऑक्सीडेशन कर देता है. टर्शियरी जो अमाइंस है दैट हैव दिस टर्शियरी ग्रुप. ओके, तो टर्शियरी जो ग्रुप है सो इसको जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीडेशन करता है, इन ऑक्सीडेशन करता है. और स्टीरियो स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड. स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब है कि स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपाउंड. जो स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करता है कि अकॉर्डिंगली उसका स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको ऑक्सीडेशन करता है. नाउ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक जेनेटिक डिसऑर्डर इस तरह का होता है कि ऑफ आइसोफॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑक्सीजनेज 3. इस आइसोएंजाइम्स में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए तो ये क्या करता है कि ट्राइमेथाइलएमाइन जो कि ये कंपाउंड है इसका फॉर्मूला है NCH3 सो ये जो कंपाउंड है इसके इसका जो मेटाबोलाइजेशन होता है प्रोसेस, इसमें कुछ कमी आ जाती है. ठीक है, सो अगर ये मेटाबोलाइज ना हो तो एक तरह का डिजीज ऐसा हो सकता है कि ट्राइमेथाइलएमाइन जो है कि ब्लड का कंसंट्रेशन में ज़्यादा पाया जाएगा, ब्लड के कंसंट्रेशन में ज़्यादा मिलेगा. और क्या होगा, ये यूरिन के साथ सिक्रेट होगा और स्वेट, हाईली स्वेटिंग होता है इसमें. इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है इसमें. एंड द पर्सन स्मेल लाइक पुट्रीफाइड फिश, मतलब मछली की तरह शरीर से स्मेल आने लगता है. पुट्रीफाइड फिश. तो जनरली इस तरह का डिजीज, जेनेटिक डिजीज डिसऑर्डर भी होता है. ठीक है,
Apart from these flavin containing monooxygenase enzymes, we have alcohol dehydrogenase. और ये क्या करता है, जो हम लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो इथेनॉल को वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और ये एसिटाल्डिहाइड को फिर से ये कन्वर्ट करने में मदद करता है टू एसिटिक एसिड. देयर आर सर्टेन inhibitors of these alcohol dehydrogenase enzymes that is actually given when a person becomes very much addicted to alcohol. जब अल्कोहल के प्रति आदमी ज़्यादा डिपेंडेबल होने लगता है तो उसको एक डाइसल्फिराम दिया जाता है जो कि क्या करता है कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स को वो इनहिबिट कर देता है. सो क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड का इसके मात्रा शरीर में एसिटाल्डिहाइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसके कारण क्या कि देयर आर सर्टेन चांसेस ऑफ दिस, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट, जलने लगता है पूरा शरीर अंदर से, ऐसा फील होता है. तो इसलिए क्या करता है कि डाइसल्फिराम हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का शिकार हो चुका है. इन केस ऑफ xanthine ऑक्सीडेज ये क्या करता है कि 6-marcaptopurine जो हम लोग कभी-कभी ड्रग की तरह यूज़ करते हैं उसको एजाथायोप्रिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. तो ये जनरली दीज आर द फेज 1 दीज आर नॉन स्पेसिफिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है ये करता है. तो हम अब क्या करेंगे कि हम फेज 1 ऑक्सीडेशन इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम मिक्स फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन में जो तरह का रिएक्टिवेशन प्रोसीड्यूर है जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बहुत सारे हैं, फिर डी अल्काइलेशन, डी मिथाइलेशन, ये बहुत सारा रिएक्शंस होता है. तो उसको हम जनरली 1 by 1 अकॉर्डिंग टू ड्रग कंसीडर करेंगे. थैंक यू.